देखो भगवान के प्रति ऐसी भावना और भगवान से ऐसी प्रार्थना हो कि प्रभु आप जैसे जहाँ भी लेकर के चलोगे मैं वहीं चलने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ जैसे रखने के लिए आप राजी हो मैं वैसे ही तैयार हूँ। माने अपनी एक भी नहीं चलाऊंगा, आप जैसे ले जाओगे, जैसे रखोगे, जैसे खिलाओगे पिलाओगे, जैसी व्यवस्था आप करोगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करके आपका भजन करूंगा। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने इतना सुंदर अजामिली का वर्णन श्रवण किया तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि अच्छा गुरुदेव आप हमें एक बात बताओ कि हमने सुना है कि भगवान जो है पक्षपाती नहीं है, माने भगवान न देवताओं के पक्ष में रहते हैं और न भगवान असुरों के पक्ष में रहते हैं। लेकिन कई कथाओं में सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, माने भगवान देवताओं की तरफ ज्यादा पछते हैं। हमेशा राक्षसों को मारना पीटना, राक्षसों का संहार करना और देवताओं का रक्षण करना, देवताओं का पालन पोषण करना, ऐसा भगवान करते दिखाई देते हैं। फिर भी संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है। तो ये पक्षपात नहीं है तो और क्या है? तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर राजा की इस शंका का समाधान करने के लिए प्रहलाद चरित्र श्रवण कराया। भाई ये प्रहलाद कोई देवताओं के यहाँ तो उत्पन्न हुआ नहीं है, हिरण्यकशिपु महाराक्षस है, हिरण्याक्ष का भाई। हिरण्यकशिपु से बड़ा दूसरा राक्षस कौन होगा? कंस है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण है। ये तो नामी छट्टा गिने चुने राक्षस हैं जो सारी त्रिलोकी स्वर्ग नरक सबको हिला देते, ब्रह्मलोक भी थर थर कांपने लगता है, ऐसे राक्षस हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, राक्षसों के कुल में भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। चाहे राक्षस कुल हो और चाहे दैव कुल हो, चाहे मानव हो चाहे दानव हो, भगवान सबके लिए सम है। जो जिस भाव से जैसे जब भगवान को जितना भजता है भगवान भी उसी समय उसके लिए वैसे ही उतना ही हो जाते हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबके लिए सम है। प्रहलाद का चरित्र, प्रहलाद की कथा सुनाई जो श्रीमद् भागवत के प्राण हैं, ध्रुव और प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद भी तो बालक ही हैं, बालक भगत हैं छोटे से, और भगवान श्री हरि के परम लाडले भक्त हैं। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी की साधना तपस्या करने गया तो अपनी धर्म पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी। तो देखो कयाधु के गर्भ को इंद्र जो है नष्ट कर देना चाहता है, लेकिन इंद्र से कयाधु के गर्भ को बचाने के लिए हमारे श्री नारद जी जानते हैं कि कयाधु के गर्भ में भगवान का परम लाडला भक्त आ रहा है, बालक प्रहलाद आ रहा है। इसलिए श्री नारद जी ने कयाधु के गर्भ का रक्षण किया, जंगल में कुटिया बनाई और श्री नारद जी ने उसको संरक्षण प्रदान किया। और समय आने पर फिर बालक प्रहलाद का कयाधु के माध्यम से संसार में हिरण्यकशिपु के घर में राक्षस कुल में आगमन होता है।
तो देखो जब कयाधु के गर्भ में बालक प्रहलाद थे तो नित्य कयाधु श्री नारद जी के सन्मुख बैठ करके भगवान की कथाओं का श्रवण किया करती थी। देखो जो माताएं गर्भवती हैं या जो माताएं गर्भ धारण करती हैं वो कान खोल करके सुन लें। कई कहती हैं ना कि भाई उसके तो गर्भ है इसलिए वो भजन नहीं करती, इसलिए वो कथा नहीं सुनती। तो ये सरासर गलत है, गलत सोच है। यदि आप गर्भवती होते हुए भगवान की कथा सुनो, भजन करो, साधना करो, सेवा पूजा करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे गर्भ में पल रहा राक्षस बालक भी भगवान की कृपा से पूजा पाठ और कथा के संस्कारों से भगवान का भक्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भले ही अंश राक्षस का है, कुल भी राक्षस का है, शरीर भी राक्षस का है, लेकिन उस गर्भ में बालक आया भगवान श्री हरि का भक्त। तो क्यों आया? क्योंकि कयाधु जब गर्भवती है तो हमेशा भगवान की कथाएं सुनती है। श्री नारद जी श्रवण कराते, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जैसे जैसे कयाधु को उपाय बताते हैं वैसे वैसे करती है। तो भगवान श्री हरि का भक्त प्रहलाद संसार में आया। अब प्रहलाद का लालन पालन हुआ और प्रहलाद थोड़ा पढ़ने लायक हुआ। तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बहुत बढ़िया अच्छे विद्यालय में, जो सबसे टॉप का विद्यालय है, जो सबसे बढ़िया टीचर मास्टर हैं, पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, जिनका नाम है संडा और मर्क। एक को सुनाई नहीं देता और दूसरे को दिखाई नहीं देता। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन हिरण्यकशिपु से थर थर कांपते हैं। महाराज का बालक है, इसलिए विशेष शिक्षा देनी है। हिरण्यकशिपु ने समझा दिया संडा मर्क जी को कि भाई देख लेना और इस बालक को बिल्कुल हमारे ही अनुरूप बनाना है। माने ये बालक आगे चल करके और बिल्कुल अपने पिता की तरह बनना चाहिए। लेकिन प्रहलाद तो माँ की कोख से, गर्भ से ही हरि के गुणों का गान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी विद्यालय में बैठ करके संडा मर्क जी सब बालकों को पढ़ा रहे हैं और प्रहलाद जी कोने में बैठ करके कभी हंस रहे हैं, कभी रुदन कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। इस तरह से अपनी पाठशाला का समय व्यतीत कर देते। संडा मर्क ने देखा कि अरे राम राम, ये कौन सी शिक्षा सीख रहा है, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है। संडा मर्क को भी डर सताने लगा कि ये तो नारायण नारायण करता है और नारायण हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हिरण्यकशिपु को पता लग गया कि हमारा बालक संडा मर्क के संरक्षण में और नारायण का भगत बन गया है, तो हिरण्यकशिपु हमारे गले काट देगा। इसलिए बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन संसार की और संसार के गुरुजी की पढ़ाई शिक्षा प्रहलाद जी की समझ में नहीं आती। प्रहलाद जी तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए आए हैं, अब संडा मर्क क्या पढ़ाएंगे। तो जब एकाध वर्ष व्यतीत हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आज हिरण्यकशिपु ने अपने लाला, अपने बालक प्रहलाद को बुलाया और गुरुजी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े साजो सामान के साथ प्रहलाद को लेकर के आए। राज सिंहासन लगा हुआ है। एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स
मन्यते साधु यद भवान। हे पांडव, हे राजन, एक बार जब प्रहलाद जी को राजा ने बुलाया, हिरण्यकशिपु ने बुलाया भरे दरबार में, तो संडामर्क जी लेकर के गए और अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने ऐसे बाहें खोल करके और अपने सीने से चिपका लिया, अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रेम किया। माथा चूमा, सिर सूंघा और बड़े प्रेम के साथ अपने हाथ से प्रहलाद के माथे पर, सिर पर हाथ फेर करके उसे लाड़ प्यार किया। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम मृषा। बेटा, अब आप हमें पाठ सुनाओ। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है, वो हमें बताओ। तो जब हिरण्यकशिपु ने सुनने की इच्छा प्रकट की तो प्रहलाद जी ने वही भगवान श्रीमन नारायण का ज्ञान हिरण्यकशिपु को दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। माने, हे पिताश्री, ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। हमने तो गुरुकुल में केवल यही सीखा है कि श्रवण करना है तो भगवान के गुणों का श्रवण करो, भगवान श्री हरि की कथा सुनो। और कुछ करना है तो भगवान का श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माने भगवान का कीर्तन करो, भगवान श्री हरि का स्मरण करो, भगवान के पाद पद्मों में बैठ करके भगवान के पाद सेवन करो, भगवान के चरण कमलों की सेवा करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान का वंदन करो, भगवान के दास्य बन जाओ, भगवान के सख्य माने सखा बन जाओ, और ज्यादा करो तो पूरी तरह से आत्मनिवेदनम, माने ये भगवान की 9वें प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करना हमने सीखा है। पिताश्री, एक भी प्रकार की भक्ति जिस प्राणी के जीवन में आ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, हम तो ये जानते हैं। अब जैसे ही प्रहलाद ने ऐसा पाठ पढ़ाया और ऐसी शिक्षा हिरण्यकशिपु को दी तो हिरण्यकशिपु तो आग बबूला हो गया। अरे राम राम, ये संडामर्क ने हमारे बालक को बिगाड़ दिया है। संडामर्क की तरफ हिरण्यकशिपु ने आंखें निकाल करके गुस्से से लाल ताता हो करके देखा और इतनी डांट लगाई, इतनी फटकार लगाई कि वो भी थर थर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज, ये जो भी बोल रहा है इसकी शिक्षा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान जाने ये न जाने कहाँ से सीख करके आया है। हमने तो हमेशा इसे
नारायण का नाम लेने से, नारायण का कीर्तन करने से रोका है। लेकिन महाराज क्या करें, आपका बालक है इसलिए ज्यादा प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। बहुत समझाया लेकिन ये मानता नहीं है। तो श्री प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो पिताजी और देखो संडा मर्क जी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब ऐसा बोल दिया तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और क्रोध में कह दिया कि ले जाओ इस दुष्ट बालक को मेरी आंखों के सामने से। नहीं चाहिए मुझे ऐसा लाला, ऐसा बालक, ऐसा पुत्र। ले जा करके एक बार इसे समझाओ, मौका दो। यदि ये हमारे अनुकूल बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे मार दिया जाएगा, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस बार संडा मर्क जी ले गए और ले जा करके समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मान रहे। संडा मर्क ने हाथ जोड़े, भैया अब तू तो लाला मरेगो ही मरेगो, लेकिन तेरे चक्कर में भैया हम मर जाएंगे। राजा माने सबसे पहले हमारा सिर कलम करेगा कि तुम दो गुरुजी, इतने बड़े गुरुजी, इतने पावरफुल गुरुजी, कितना भी पैसा लो, कितनी भी सुविधा लो, उसके बावजूद भी एक बालक तुमसे हमारे अनुकूल नहीं बनाया गया। अरे क्या फायदा ऐसे गुरुजियों का, तो वो हमारा गला काट देगा। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं, लाला प्रहलाद तेरे पांव पकड़ रहे, हमारी जान हमको बख्श दे। भाई तू अपने पिता के अनुकूल बन जा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे संडा मर्क जी, जाको राखे साइया, मार सके न कोय, बालन बांका कर सके जो जगबेरी होए। आप क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, आप चिंता मत करो। और मैं तो कह रहा हूं कि आप भी हमारे साथ में कीर्तन किया करो। तो देखो जैसे प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं ना, ऐसे ही प्रहलाद जी की संगति करने से, साथ रहने से हजारों उस विद्यालय में, उस गुरुकुल में पढ़ने वाले जो असुर बालक हैं वो भी भगवान के भगत बन गए। और केवल भगवान के सूखे भगत नहीं, अब तो जय जयकार के साथ श्रीमन नारायण की ध्वनि गूंज रही है, श्रीमन नारायण का कीर्तन हो रहा है। तो आइए हम भी श्री प्रहलाद जी के साथ और उन सभी असुर भक्त बालकों के साथ में भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे। तो देखो प्रहलाद जी समस्त असुर बालकों को लेकर के और कीर्तन की ध्वनि कीर्तन की झड़ी लगा करके आनंद ले रहे हैं। और संडा मर्क गुरुजी रोकने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, हमारी जान चली जाएगी, आफत आ जाएगी। यदि हिरण्यकशिपु को पता लग गया, महाराज को पता लग गया, तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटेगी, क्योंकि गुरुजी तो हम ही हैं। इसलिए भैया बालको रुक जाओ। अब बालक तो भगवान का कीर्तन करते करते ऐसी मस्ती में आ गए, ऐसे आनंद में आ गए कि बालकों ने तो गुरुजी को ही उठा लिया। आपस में आंखें चार करके बोले चलो गुरुजी को भी मजा चखाते। उठा, पकड़ गुरुजी के पाम, और एक ने पाम पकड़े, दूसरे ने हाथ पकड़े, काऊ ने कमर पकड़ी और काऊ ने मूंड पकड़ो, और उठा करके लप से दीना ले लिए गुरुजी गेंद की तरह। और गुरुजी को गेंद की तरह उछाल रहे हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री हरि का कीर्तन हो रहा है, आकाश में भगवान के नाम की गर्जना हो रही है। अब तो गुरुजी को भी ऐसा करंट लगा कि गुरुजी तो जो नारायण के नाम से इतने घबरा रहे थे, डर रहे थे, अब तो प्रहलाद जी और असुर बालक कर रहे हैं कीर्तन। और गुरुजी ने कही ले आ मृदंगे, ले आ ढोलके और बाजे, और लटका लटका करके अब तो बढ़िया तरह से गुरुजी भी खूब थाप दे रहे हैं। एक बजा रहे हैं हारमोनियम और दूसरे मृदंग बजा रहे हैं, नाल बजा रहे हैं, पखावज बजा रहे हैं। अनेकों गुरुजी आ गए और ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ, ऐसे दिव्य भगवान के नाम की झड़ी लगी कि साक्षात भगवान श्री हरि बांके बिहारी रमण बिहारी उस कीर्तन के मध्य में प्रकट हो गए और भगवान ने सबको परम आनंद प्रदान किया। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री हरि भी हमारे मध्य में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने प्रकट होकर के सबको निर्भयता प्रदान कर दी, सब अभय हो। अब जब हिरण्यकशिपु को खबर लगी कि ऐसा हो रहा है, वो स्वयं तो बिगड़ा ही है, लेकिन हजारों असुर बालक और गुरुजी भी उसके अंदर में आ गए। हिरण्यकशिपु ने आकर के देखा कि सारा माहौल ही नारायणमय हो गया है, कीर्तनमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। तो हिरण्यकशिपु ने समझ लिया कि अब इसे मारे बिना और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीत वनमूढ़ किम शासनम किंबलोत्यगा। हे दुर्विनीत, हे दुष्ट, हे मूर्ख बालक,
हे कुल के भेदी अधम बालक, आज मैं तुझे यमपुरी के दर्शन कराऊंगा, आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा, आज मैं तुझे नरक की यात्रा कराऊंगा। तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी नहीं सुनी, मैं तुझे जैसा बनाना चाहता था तू नहीं बना, तो आज ले। बड़ा ही क्रुद्ध होकर के हिरण्यकशिपु ने ऐसे मुक्का बना करके और इस भूमि पर प्रहार किया। बड़ी जोर से धड़ाम करके मुक्का मारा तो केवल भूमि ही नहीं, सारी त्रिलोकी थर थर कांपने लगी। ऐसा लगने लगा कि हिरण्यकशिपु के क्रोध से प्रलय आने वाली। देवता लोग घबराने लगे कि अब न जाने क्या होगा। सारे देवता और देवांगनाएं आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। हिरण्यकशिपु न जाने क्या करेगा, लेकिन होगा वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। देखो इतना क्रोधित और इतना क्रुद्ध हो गया हिरण्यकशिपु, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उसे यही शिक्षा दे रहे हैं कि हे पिताजी, आप ये जो डींग हाँक रहे हो ना, आप ये जो बहुत ज़्यादा बल का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आपको पता है कि ये बल आपके अंदर आया कहाँ से? क्या आप जानते हैं कि न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। राम रमापति कर धनु लेहूं खेचऊं मिटे मोर संदेहू। हे राजन, क्या आप जानते हैं कि ये जो बल आपके अंदर बोलने की सामर्थ्य, मुक्का मारने की शक्ति, दहाड़ने की शक्ति और जिंदा रहने की शक्ति आई कहाँ से? तो देखो ये हमारे श्रीमन नारायण भगवान ने ही आपको प्रदान की। हिरण्यकशिपु ने देखा यार इतना सब करने के बावजूद भी फिर भी नारायण का नाम ले रहा है। अच्छा ठीक है, तुझे तो मैं बाद में मारूंगा, लेकिन पहले तू अपने नारायण को बता कि तेरा नारायण कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि पिताश्री, मेरा नारायण तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मेरा नारायण तो सर्वत्र है, कण कण में बसा हुआ है। उसे देखने के लिए आंखों में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, हृदय एकदम निर्मल चाहिए, तब जाकर के वो नारायण आपको कण कण में दिखाई देता है। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि नारायण सब में बसा हुआ है? बोले हाँ पिताश्री, वो सब में बसा हुआ है। अच्छा, ये जो पत्थर का खंबा खड़ा हुआ है ये इसमें भी बसा हुआ है? बोले हाँ पिताजी, मुझे तो मेरा नारायण इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा तुझे इसमें दिखाई दे रहा है तो ले, सबसे पहले मैं तेरे नारायण को ही मार देता हूं, तुझे बाद में मारूंगा। तो नारायण को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने गदा ले करके और खंबे के ऊपर धड़ाम से प्रहार किया और गड़र भड़र खंब फाट्यो, चर चरायो निकस्यो, नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़र भड़र मचावे, जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। तो भगवान खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और बड़ी जोर जोर से सिंह की गर्जना करते हुए दहाड़ने लगे, हुंकार भरने लगे। भगवान श्रीमन नारायण ने
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ करके और यहाँ अपनी जंघाओं पर डाल लिया। और भगवान हिरण्यकशिपु के सारे वरदान जो उसने ब्रह्मा जी से लिए थे कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न यहाँ भूमि पर मरूं, न सुबह मरूं न दोपहर में मरूं, न शाम को मरूं न रात्रि में मरूं, न दिन में मरूं। तो देखो नरसिंह भगवान ने सारे वरदान गिनाए, बोले और कोई वरदान तो नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो हम नर भी नहीं है और नारायण भी नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था, अगर ऐसा आइडिया पहले से होता ना कि तुम आधे आधे भी बन सकते हो तो मैं ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांग लेता कि आधे पशु से और आधे नर से भी न मरूं। मैं ये कह देता कि किसी से भी न मरूं। तो भगवान ने कहा कि बेटा आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बेटा मृत्यु ध्रुव है, अटल है। जो भी संसार में मानव दानव आता है वो संसार से जाता है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है और सबको ही जाना है। तो हिरण्यकशिपु का पेट नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया, पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाल ली और अपने कंठ में अपने गले में धारण कर लिया। कई लोग शंका करते हैं कि भगवान ने हिरण्यकशिपु की आंतड़ियां निकाल करके अपने कंठ में धारण क्यों करी। तो देखो भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो ये राक्षस भी भगवान के विशेष भक्त होते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त को उत्पन्न करने वाले हिरण्यकशिपु भक्त भले ही वो स्वभाव से राक्षस है, वृत्ति राक्षसी है, लेकिन चिंतन तो बार बार नारायण का करता है कि नहीं। भाई मेन बात है चिंतन की। अब आप जो है गोप्य कामाद भयाद कंसो, आप कामाद क्रोधाद भयाद स्नेहाद किसी भी प्रकार से भगवान को भजो, चिंतन करो, वही भगवान की भक्ति है। इसलिए हिरण्यकशिपु भी भगवान का भक्त है। हिरण्यकशिपु का उद्धार करके भगवान नरसिंह ने फिर लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए आई, लेकिन लक्ष्मी मैया को देख करके शेर वाली हुंकार मारी नरसिंह भगवान ने। तो लक्ष्मी मैया तो एक ही सांस में सीधे वैकुंठ में जाके दिखी, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सब देवताओं ने आकर के नरसिंह भगवान से प्रार्थना करी, नरसिंह भगवान का कोप शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नरसिंह भगवान इतने कुपित हो गए हैं कि मेरे बालक भगत परम लाडले भगत भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। कभी पहाड़ से फेंक दिया गया, कभी जल में फेंक दिया गया, कभी अग्नि से जला करके मार देना चाहा, कभी जहर दे करके मार देना चाहा, कभी हाथी से कुचलवा करके मार देना चाहा। माने अनेकों प्रकार से प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया गया, लेकिन भगवान ने बार बार रक्षण किया। और भगवान इस बात से ज्यादा कुपित हैं कि मेरे बालक भक्त के ऊपर इतना संकट क्यों आया और क्यों इसे इतना प्रताड़ित किया गया।
प्रहलाद भी डर के मारे भगवान से थोड़ी दूर खड़े। तो ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया कि हे प्रहलाद, अब तुम ही भगवान के पास जा कर के इनका कोप शांत करो, अन्यथा ये शांत नहीं होंगे। तो प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी को पकड़ करके हृदय से लगाया, छाती से लगाया नरसिंह भगवान ने। और जैसे गैया अपने बछड़े बालक को चाटती है, उसी तरह से चाट चाट करके जीभ से प्रहलाद का जीवन धन्य कर दिया। प्रहलाद की भक्ति को और प्रहलाद को सारे संसार के सामने भगवान ने ऐसा स्थापित कर दिया कि बिना प्रहलाद की कथा के श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव, ये तो श्रीमद् भागवत की कथा के प्राण हैं। नरसिंह भगवान ने अपने परम लाडले भक्त प्रहलाद को बहुत प्रेम किया और फिर कहा, बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो देखो प्रहलाद जी ने वरदान में कितना सुंदर वरदान मांगा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो, कोई कामना ही मेरे मन में ऐसी न आए कि मुझे कभी किसी से कुछ मांगना पड़े। तो भगवान ने कहा कि नहीं प्रहलाद, तूने इतने कष्ट इतने दुख सहे हैं, अभी तो तुझे राजा बनना है, अभी तो तुझे संसार का सब वैभव भोगना है, तुझे राज कार्य आगे चलाना है। इसलिए भगवान ने प्रहलाद को भगवान की अहेतु की भक्ति, प्रेमा भक्ति, निःस्वार्थ वाली भक्ति प्रहलाद जी को भगवान ने प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि तुझे मेरी माया जो है कभी सताएगी नहीं, तू हमेशा आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर, राज्य अभिषिक्त हो जा, राजा बन जा और आनंद के साथ में जीवन जी। तो देखो प्रहलाद का जीवन धन्य हो गया। प्रहलाद के जीवन से, प्रहलाद की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देख लिया राजन, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन चाहे राक्षस कुल में हो और चाहे देव कुल में हो, वही वास्तव में जीवन की धन्यता है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज जो है भगवान के श्री हरि अवतार की कथा सुनाते हैं। तो देखो भगवान का हरि अवतार एक गजेंद्र एक गजराज की कथा से जुड़ा हुआ है। भगवान को अवतार लेने के लिए, संसार में आने के लिए कोई न कोई बहाना तो चाहिए। तो भगवान बिना बहाने के संसार में नहीं आते। ये वही गजराज है, त्रिकूट वाला गजराज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजना युत मुच्छ्रितः। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजराज रहता है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। तो देखो संसार में जिसके अंदर ज्यादा बल आ जाता है ना, वो अहंकारी हो जाता है। अब बल कैसे? माने 2-4 करोड़ रुपए आ जाए, बढ़िया 2-4 प्रशासन वालों से, 2-4 नेता मंत्री संतरियों से जान पहचान हो जाए तो फिर वो बहुत अहंकारी हो जाता है। वो समझता है कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं।
तो त्रिकूट पर्वत के अंदर रहने वाला गजराज जो 10,000 हाथियों का बल अपने अंदर रखता है, गजराज भी अहंकारी हो गया और अहंकार के चक्कर में ही गजराज मरा। अब समय अल्प है इसलिए केवल स्पर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मरण करते हुए, क्योंकि आज हमें भगवान का जन्म कराना है, अपने नंद के लाला को लाना है। तो गजराज अपनी 50 पत्नियों को लेकर के और जलाशय में क्रीड़ा करने के लिए गया। क्रीड़ा करते करते मगर ने गजराज का पैर पकड़ लिया। थोड़ी देर तो गजराज को ऐसा लगा अहंकार बस कि अरे कोई मछली वछली, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, जब इसे पता लगेगा न कि गजराज महाराज हैं तो साष्टांग लेट करके दंडोती करेगा और क्षमा याचना करेगा, कान पकड़ करके नाक रगड़ेगा और कहेगा महाराज हमें माफ कर दो, हम तो साधारण हाथी समझ रहे थे, हमें क्या पता था कि आप इस त्रिकूट के राजा गजराज महाराज हैं। तो कई बार हम अहंकार में इतने बावरे हो जाते हैं कि हम यहाँ वृंदावन में दादागिरी कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी हम मान लो कि अलीगढ़ चले गए, अब अलीगढ़ में भी जाकर के दादागिरी करने लगे तो अलीगढ़ में वृंदावन के दादा की दादागिरी नहीं चलेगी। वहाँ तो कोई भी कान पकड़ के और 2-4 रहपटे मार के चित्त कर देगा। तो भले ही ये थल के राजा हैं, त्रिकूट के राजा हैं, लेकिन भैया जल के राजा तो मगर हैं, सब जगह राजा अलग अलग हैं। जल में मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर कोई राजा नहीं होता। तो ये राजा भूल गए कि हमारी दादागिरी वहाँ त्रिकूट के जंगल में तो चल जाती है, लेकिन ये जल में भी चलाना चाहती है। तो गजराज अहंकार बस पहचान नहीं पाया और मगर जो है धीरे धीरे गजराज का सारा रक्त चूसने लगा और धीरे धीरे जब शरीर से रक्त समाप्त होने लगा तो अब तो शरीर की शक्ति ही क्षीण होने लगी। तो गजराज ने सोचा कि यार हम कमजोर कैसे हो रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है। तो गजराज ने पैर हिलाया तो देखा कि पैर से तो कोई बहुत लंबा चौड़ा, कोई बहुत मोटा जीव जंतु लटका हुआ है। छुड़ाने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे मगर ने इतना रक्तपान कर लिया कि वो गजराज बिल्कुल असहाय हो गया और धीरे 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 उसे जल के अंदर मगर खींचता गया और अब केवल एक जौ भर सूंड जो है जल के ऊपर रह गई है गजराज की, केवल सांस लेने के लिए। गजराज ने पत्नियों से कहा कि भाई मैं मर रहा हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने बचाने का प्रयास किया, सूंड से सूंड मिलाई, खींचा खांची करी, लेकिन मगर से जल से बाहर आना संभव नहीं। जब पत्नियों ने देखा कि 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब ये तो मरने वाले हैं, अब इनको तो मरना ही है, अब इनके चक्कर में हम काहे को मरे, हमें तो अपना जीवन जीना है। अब ये तो मरेंगे, बीमार हो गए, कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, अब ये तो जाएंगे, अब इनके चक्कर में हम काहे को जाएं। तो पत्नियां जो है गजराज को छोड़ के चली गई, बोले जाने दो। तो थोड़ा सा वैराग्य हो गया कि देखो जिन पत्नियों के लिए मैंने न जाने क्या क्या किया, न जाने कितने जीव जंतुओं का मैंने शोषण किया, कितने जीव जंतुओं की बद्दुआ मैंने इनको सुख पहुंचाने के लिए ली, और आज यही पत्नियां मुझे मौत के मुंह में छोड़ करके चली गई। देखो ये संसार की वास्तविकता है कि कोई किसी का नहीं है। अब
पत्नियों से भी आस टूट गई तो बच्चों को बुलाया। बच्चे भी 100-150 थे, सब चले आए धरड़ परड़ करते हुए। हाथी के बच्चे सबने सूंड से सूंड मिलाई। इसने सबने सूंड से सूंड बना के, जैसे कहीं ट्रैक्टर फंस जाता है ना कहीं कीच खांच में, तो वो दूसरा ट्रैक्टर ला करके और बीच में रस्सा या बढ़िया वो लोहे का रस्सा डाल करके और जॉइंट करके और फिर खींचते हैं ना, तो कई बार ट्रैक्टर राजकुमार जी ऐसा फंस जाता है कि वो आगे वाला ट्रैक्टर भी बेचारा ऐसे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो टच से मच नहीं होता। माने इतना फंस जाता है कि आगे वाला ट्रैक्टर उसे निकालने के चक्कर में उसे लगता है कि अरे यार कहीं हमारा ट्रैक्टर न टूट जाए। कहूँ ऐसे उठ जाता है और उठ करके धड़ाम से नीचे गिरता है, कहीं हमारे ट्रैक्टर के 2 ट्रैक्टर न हो जाएं। इसलिए वो भी डर जाता है, फिर वो भी छोड़ के चला जाता है कि अरे बाहर हम जान दो कुआ में निकरन दो, हमें कालेन देनो बिना मतलब। तो बालकों ने भी प्रयास किया, खूब सूंड से सूंड बांधी, खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो भी थक गए, नहीं खिंचा तो बालक भी हार गए। बोले अब पिताजी को तो जाना ही है भाई, अब ये बीमार हैं, जाएंगे ही, उम्र भी हो गई है, तो क्या जरूरत है अब ज़्यादा इलाज कराने की, खेत वेत बेचने की, कर्ज लेने की, गहने बेचने की या कुछ गिरवी रखने की, चलो घर ले चलो। तो देखो हाथी को अब पूर्ण वैराग्य हो गया। हाथी ने सोचा कि जब पत्नी अपनी नहीं हुई जिसे मैं अपनी मानता था, बच्चे मेरे अपने नहीं हुए जिन्हें मैं अपना मानता था, और कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म जो कुछ भी करता था वो अपनी पत्नी और बच्चों के सुख के लिए ही तो करता था। तो जब वो मेरे अपने नहीं हुए तो बाकी संसार में कौन किसका होगा। इसलिए वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है। आज गजराज को पूर्ण वैराग्य हो गया। अब सांस लेने लायक सूंड बची है गजराज की। पत्नियां भी चली गईं, बच्चे भी चले गए। अब गजराज मरने वाला है। तो मरने से ठीक पहले गजराज ने भगवान का स्मरण किया। अब देखो, इससे पहले गजराज भगवान को जानता नहीं, मानता नहीं और कोई ज्ञान भी नहीं, वैसे भी बेचारा पशु है, लेकिन फिर भी गजराज ने सोचा अपने मन में कि ये जलाशय बनाने वाला, ये जल बनाने वाला, ये पर्वत बनाने वाला, ये पहाड़ पत्थर बनाने वाला, ये प्रकृति बनाने वाला, अरे कोई तो कारण होगा। और यदि कोई कारण है तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करे। तो देखो, जब हृदय से ऐसी करुण पुकार के माध्यम से गजराज ने भगवान को पुकारा तो सारे देवता खिंचे चले आए, आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम बचाने जाएं। भले कोई पिट रहा है, मर रहा है, 10 लोग देख रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि हमें बुलाए, हमारा नाम ले, तब हम जाएंगे बीच बचाव करने और बचाने के लिए। तो चाहे अगले की जान चली जाए। तो भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान गोविंद ने सोचा कि भैया जो किसी का नाम नहीं है वही तो हमारा नाम है। अब उसे नाम आता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, लेगा कहाँ से। लेकिन उसने इतना कह दिया न कि इस प्रकृति का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस प्रकृति का जो, इस विश्व का जो मूल हेतु है वो तो हम ही हैं। इसलिए भगवान ने और गरुण से कहा, गरुण जल्दी चलो, गजराज की जान खतरे में है, गजराज को हमें बचाना है। तो गरुण को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया। बोले प्रभु अभी अभी तो आए बाहर से घूम करके, अभी पसीना वसीना आया है, थोड़ा पंखा की हवा खा लूं, थोड़ा कपड़े वपड़े भी चेंज कर लूं, थोड़ी स्मेल सी आ रही है, आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है।
थोड़ा पानी वानी पी लें दो, आजकल ठंडा पी लें दो थोड़ा। आज तो वैसे भी एकादशी है, निर्जला एकादशी को तो आजकल खूब आमरस घोट रहे, चकाचक शरबत चल रहा है सारी परिक्रमा में और पूरे वृंदावन में शरबत की और आम रस की बाढ़ सी आई है। जहां देखो वहीं आम रस चल रहा है, जहां देखो वहीं शरबत चल रहा है, जितना मर्जी पी। तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु थोड़ा ठंडा पी लें दो फिर चलते हैं। तो भगवान ने सोचा कि गरुड़ को अहंकार हो गया, तो गरुड़ को छोड़ करके भगवान श्रीमन नारायण चल दिए। गरुड़ ने देखा कि भगवान जा रहे हैं तो गरुड़ आ गया दौड़ कर। अरे बैठो प्रभु, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे बिना गाड़ी के, बैठो। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम पंखे की हवा खाओ और माजा वगैरह पी लो, और पैसा कम हो तो बताओ और दे देंगे, और ले आना एक आध ठंडा। तो गरुड़ ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम बाद में पी लेंगे, आप बैठो। तो भगवान ने कहा कि नहीं अब हम ऐसे नहीं बैठेंगे, तुम लो। हम बैठ गए। भगवान ने गरुड़ की पीठ पे एक उंगली ऐसे रख दी, बोले उड़ो। तो गरुड़ ने कहा कि क्यों मजाक करते हो प्रभु, पूरे बैठ जाओ ना। देखो गरुड़ ये सोच रहा था कि मैं भगवान को अपनी कमर पे बिठा करके उड़ता हूं, मैं ले करके चलता। ये अहंकार हो गया था कि भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलता है, मेरे बिना ये कहीं नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा उड़ो। तो गरुड़ ने कहा प्रभु मजाक मत करो। भगवान ने कहा कोई मजाक नहीं कर रहे, हम एकदम सीरियस हैं, तुम उड़ो तो सही। अब गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया तो सच मानो गरुड़ जो है पसीने पसीना हो गया, हाँप गया, और इतना ज्यादा हाँप गया कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गरुड़ बेहोश हो गया, लेकिन टच से मच नहीं हुआ। अपने पंजे जहां जिस जगह पर रखे थे गरुड़ वहां से उखाड़ भी नहीं पाया। उड़ना तो बड़ी दूर की बात है। भगवान ने प्रेम से हाथ फेरा गरुड़ के ऊपर तो होश आया। होश आया तो हाथ जोड़े, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे अहंकार हो गया। तो भगवान अपने भक्त का अहंकार नहीं छोड़ते, उसे नष्ट कर देते हैं। फिर गरुड़ को लेकर के गजराज के पास भगवान आए और गजराज की सूंड पकड़ करके भगवान ने उठाया। गजराज को जल से बाहर खींच लिया तो साथ में पैर पकड़े हुए मगर भी चला आया। भगवान ने आनन फानन में अपने सुदर्शन चक्र से, जैसे आप रसोई में शिमला मिर्च के और छुरी से या चक्कू से दो कर देते ना, ऐसे ही भगवान ने मगरमच्छ के सुदर्शन चक्र से दो कर दिए। और दो करके एक फांक इधर पटक दी और दूसरी फांक इधर पटक दी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमारी समझ में एक बात नहीं आई कि भगवान आए तो थे गजराज को उबारने के लिए, गजराज का उद्धार करने के लिए, लेकिन भगवान ने कर दिया मगर का उद्धार। अरे मगर तो गजराज का दुश्मन था, उसके प्राण ले रहा था, दुष्ट था, तो सबसे पहले मगर का उद्धार कैसे कर दिया भगवान ने। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि देख बेटा बात कछु ऐसी है, गजराज है भगवान का आर्त भक्त और मगर है दुष्ट बदमाश। लेकिन यहां पर इस दुष्ट ने, इस बदमाश ने भगवान के भक्त गजराज के पैर पकड़ लिए। तो भगवान चाहते हैं या भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करो चाहे मत करो, मेरे पाम पकड़ो चाहे मत पकड़ो,
मेरी पूजा मेरा सहयोग करो चाहे मत करो, लेकिन भैया यदि मेरा कोई भगत साधना कर रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है, कीर्तन ले कर रहा है, कथा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, जय जयकार कर रहा है, तो उसका जो है सहारा जरूर बनो, उसके चरणों में जा कर के जरूर आनंद लो। यदि ऐसा करोगे तो मेरे भगत का कल्याण तो बाद में होगा, पहले मैं ऐसे जन का कल्याण करता हूँ जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गजराज के पैर ग्राह ने पकड़ लिए, इसलिए भगवान ने पहले उसका कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। गजराज को भगवान ने बचा लिया और गजराज को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, और आज गजराज जो है पूरी तरह से भगवान का भक्त हो गया और जंगल में जा कर के अपनी जाति में, प्रजाति में, सब जगह जा कर के भगवान श्रीमन नारायण की जय जयकार कर रहा है, आनंद के साथ गा रहा है। और आज गजराज भगवान के नाम के और भगवान के रूप के नशे में ऐसा मदमस्त हो गया है कि इस भाव के माध्यम से गजराज भी तीसरे स्वर में गा रहा है कि बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की